Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our week number 5 and the lecture number is 10. आज का जो हमारा टॉपिक है that is database connectivity with MS SQL server. तो जो टॉपिक्स आज हमने अंडरस्टैंड करने हैं उसमें सबसे पहले हम प्री रेक्विजिट्स को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे कि किस तरीके से हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। फिर हम देखेंगे कि आपके पास जो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी से रेलिवेंट हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंटरफेसेस हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, तो हम उनको यूज़ देखेंगे कि किस तरीके से उनको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद फिर हम डेटाबेस को कनेक्ट करने की बात करेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी का कंप्लीट कोड देखेंगे। उसके बाद फिर हम इंसर्ट अपडेट डिलीट के ऑपरेशंस बाय एग्जांपल परफॉर्म करेंगे और लास्ट के ऊपर फिर हम एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करेंगे और जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए होंगे उनको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर मूव करने से पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज़ कर लेते हैं कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस किया था। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कम्बो बॉक्स को डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि कम्बो बॉक्स क्या होता है, जावा में उसकी कैसे ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी सिचुएशंस में आप कम्बो बॉक्स यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और प्रोग्रामिंग में फ्रेम के अंदर आप उसको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने कम्बो बॉक्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस डिस्कस किए थे, जैसे कम्बो बॉक्स में अगर आपने आइटम को ऐड करना हो, आपने कम्बो बॉक्स में से आइटम रिमूव करना हो और आपने कम्बो बॉक्स में सेलेक्टेड आइटम देखना हो कि इस टाइम में कम्बो बॉक्स में क्या चीज़ सेलेक्टेड है, कौन सा आइटम सेलेक्टेड है, तो वो किस तरीके से देखा जा सकता है। फिर हम लोगों ने इनोनिमस इनर क्लास को डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा था इनोनिमस इनर क्लास का बेनिफिट क्या है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। फिर हमने नॉर्मल जो क्लास होती है जो जनरली हम यूज़ करते हैं और इनोनिमस इनर क्लास, इन दोनों में डिफरेंस देखा था कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फिर हमने लास्ट में एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन की थी जिसमें हम लोगों ने ये तमाम का तमाम टास्क जो है वो परफॉर्म किए थे जो हम लोग इस प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्री रेक्विजिट्स की कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपके पास इक्लिप्स होना चाहिए। अब यहाँ पर इक्लिप्स लाजमी इस हवाले से नहीं है कि जावा सिर्फ इक्लिप्स में ही नहीं इसका कोड किया जा सकता, मुख्तलिफ़ किस्म के और भी आपके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो जावा के कोड से रेलिवेंट। बट यहाँ पे जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी मैं वो आपको इक्लिप्स में करवाऊँगा। दैट्स वाई आपके पास इक्लिप्स होना चाहिए। अगर आपके पास इक्लिप्स नहीं होगा तो फिर पॉसिबिलिटी आपको खुद से कुछ चीज़ें जो है वो लर्न करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट जो है वो आपके पास MS SQL सर्वर, क्योंकि जावा में आपके पास ओरेकल के साथ भी कनेक्टिविटी हो सकती है, माई SQL के साथ भी कनेक्टिविटी हो सकती है। तो हमारा जो इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो कंसर्न है वो MS SQL सर्वर को फोकस करेंगे। तो दैट्स वाई आपके पास MS SQL सर्वर जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। थर्ड जो चीज़ है वो आपके पास JDBC ड्राइवर्स होने चाहिए। यहाँ पे ड्राइवर्स की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जो MS SQL सर्वर है ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और जो आपके पास जावा है ये सन माइक्रो सिस्टम्स का प्रोडक्ट है। तो आपका इन दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है। तो डिफरेंस होने की वजह से प्लेटफॉर्म को का डिफरेंट होना, दोनों को सेम पेज पर लेकर आने के लिए डेफिनेटली फिर हमें दरमियान में ड्राइवर्स को लेकर आना पड़ता है। तो हमें ड्राइवर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो ये लिंक आपके सामने गिवन है, इस लिंक को यूज़ करते हुए आप ये ड्राइवर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ड्राइवर्स को हम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ड्राइवर्स को डाउनलोड करने के लिए सिंपल हमने इस लिंक को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप जब उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू नज़र आएगा जिसमें आपके पास यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है और डाउनलोड के साथ आपको यहाँ पर जो डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट JDBC ड्राइवर 8.2 फॉर SQL सर्वर नज़र आ रहे हैं। दो फाइल्स हैं, जिप और एक आपके पास टार फाइल है। अब यहाँ से आप डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड ना करें। रीज़न उसकी ये है कि हो सकता है ये आपके जो जावा रन टाइम वर्जन है, जो JRE है, उसके वर्जन के साथ आपके पास ये कंपेटेबल हो सकता है ये कंपेटेबल ना हो। तो हमने ये देखना है कि कौन सा जो हमारा ड्राइवर होगा उसका कौन सा वर्जन हमारे JRE के साथ कंपेटेबल होगा। तो उस पर्पज़ के लिए आपको ये डाउनलोड की जो पैराग्राफ गिवन है, इस पैराग्राफ में आपके पास यहाँ पर ये एक लिंक गिवन है, दैट इज़ जावा एंड JDBC स्पेसिफिकेशन सपोर्ट मैट्रिक्स। तो आप इसको ओपन कर लें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो JDBC ड्राइवर वर्जन नज़र आएगा, साथ में JRE का वर्जन नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर 8.2 है तो 8.2 1.8 को सपोर्ट करता है, 11 को सपोर्ट करेगा और 13 को सपोर्ट करेगा।
7.4 1.8 को सपोर्ट करेगा, 11 को सपोर्ट करेगा और 12 को सपोर्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं अगर आप 1.8 यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें से कोई भी कर सकते हो, बट अगर आप 1.7 कर रहे हो तो आपको 6.4 या उससे बिलो करना पड़ेगा अप टू 4.2 या 4.1, इवन कि 4.0 भी आपको सपोर्ट करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा JRE का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे पास JRE 13 है, तो उस बेस के ऊपर मैं 8.2 के ऊपर क्लिक करूंगा। जब 8.2 के ऊपर क्लिक करूंगा तो डेफिनेटली ये दोबारा मुझे 8.2 के ऊपर ले आएगा। मैं यहाँ से जिप फाइल डाउनलोड करूंगा तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। चूँकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है तो फिर मैं उसको दोबारा से डाउनलोड नहीं कर रहा। तो जब आप फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसको सिंपल आपने एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करके अगर आप देखें तो ENA को फोल्डर में आपको ये 3 जो है वर्जन नज़र आएंगे। जैसे वहाँ पर हमने देखा था कि ये जो 8.2 है ये 8 को सपोर्ट करता है, 11 को सपोर्ट करता है और 13 को सपोर्ट करता है। तो जो आपका रेलिवेंट होगा वो आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। अब प्रोजेक्ट में किस तरीके से ऐड करेंगे वो जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस टाइम के ऊपर उसको हम डिस्कस करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन को हम 1 बाय 1 परफॉर्म करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको स्टार्ट मेन्यू में आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा SQL सर्वर। जब आप SQL सर्वर टाइप करेंगे तो आपको ये यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ SQL सर्वर 2014 कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। तो हम इसके ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। ये व्यू होता है इसका, ये आपके पास ये नज़र आ रहा है। तो आपने इसको टाइप करना है। यहाँ से आपने सिंपल यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो जब आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो ये यहाँ पर रन हो जाएगा। बट पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों के पास हो सकता है यहाँ से SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो है वो ओपन ना हो। तो उन्होंने करना ये है कि उन्होंने आना है अपने सिस्टम में, जो आपके पास माई कंप्यूटर होता है या दिस PC, उसको ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद आपने उस ड्राइव में जाना है जिस ड्राइव में आपकी विंडोज़ है। तो हम यहाँ पे C ड्राइव में, मेरे पास विंडोज़ है तो मैं C ड्राइव में जाऊँगा। C ड्राइव में आपने आना है विंडोज़ के फोल्डर में। विंडोज़ के फोल्डर में आपको यहाँ पे एक फ़ोल्डर मिलेगा SYSWOW64। तो हम उसको ढूंढ लेते हैं। तो दिस इज़ योर फोल्डर। अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूँ यहाँ पर तो ये वाला मेरा फोल्डर है, दैट इज़ SYSWOW64। तो इस फोल्डर को आपने ओपन करना है। तो इसको ओपन करने के बाद अब आपने इसमें एक फ़ाइल ढूंढनी होगी, दैट विल बी SQL सर्वर मैनेजर। तो ये हमारी फ़ाइल है, दैट इज़ SQL सर्वर मैनेजर 12। मेरे पास 12 है, आपके पास हो सकता है 10 हो, आपके पास हो सकता है 9 हो। जो भी आपके पास वर्जन होगा इसका, उसके ऊपर सिंपल आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है दैट इज़ SQL सर्वर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। इसमें यहाँ पे प्रोटोकॉल्स फॉर MS SQL सर्वर लिखा हुआ है। आपके पास हो सकता है यहाँ पे SQL एक्सप्रेस हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास यहाँ पर कोई अपना नाम अगर आपने इंस्टेंस को दिया हुआ एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन तो उससे रेलिवेंट जो है वो नेम आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो उसी की बेस के ऊपर आपने यहाँ से चूज़ करना है। अगर मोर देन 1 है तो जो मैं यहाँ पे स्टेप्स बताऊँगा वो सारों के लिए आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर एक है तो दैट्स गुड। और इसको आपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे आपका नाम क्या था, दैट वाज MS SQL सर्वर, और ये कैपिटल में है तो इसको अपने जहन में रख लेना है कि आपके इंस्टेंस का नेम क्या था जिसके लिए हम प्रोटोकॉल सेट कर रहे हैं, दैट इज़ MS SQL सर्वर। तो आपने सिंपल करना ये है कि आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करने से आपके पास इसका व्यू ओपन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास ये कुछ चीज़ें जो है वो ओपन हो गई हैं। अब इसमें आपके पास जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है या ऑप्शन है दैट इज़ TCP/IP। मेरे पास यहाँ पे इनेबल्ड नज़र आ रहा है। अगर ये इनेबल्ड है तो दैट्स गुड, बट अगर ये इनेबल्ड नहीं है तो फिर हमें इसको इनेबल करना पड़ेगा। अब इसको इनेबल करने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने से इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन नज़र आ रहा है इनेबल्ड का। अगर ये इनेबल्ड नहीं होगा तो यहाँ पे आपको येस का ऑप्शन नहीं नज़र आएगा, बल्कि क्या नज़र आएगा, नो का ऑप्शन नज़र आएगा। तो अगर यहाँ पे नो का ऑप्शन हो तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, फिर यहाँ से येस करना है। येस करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर
ओके करना है तो ओके करने से आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।